हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12th एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन है ना। आपका चैप्टर नंबर 1 मैं आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा देती हूँ। आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति निर्धारण का कार्य है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन is the function of top level managers, middle level managers, operation management, all of this। तो जो आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो इसे क्या कहेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी विल बी व्हेन फादर्स मैनेजर एंड हिज सोन ऑल्सो बिकम्स मैनेजर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनबॉर्न एबिलिटी, है ना, जन्मजात प्रतिभा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। फिर है आपका जनता से उचित कीमत वसूल करना है। चार्जिंग रिजनेबल प्राइस फ्रॉम पब्लिक इज़। तो इसमें क्या होता है आपका, फर्स्ट दिया है आपको द एसेंस मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य। फिर है श्रमिक को प्रबंध स्तर में रखा गया है। श्रमिक को कौन से प्रबंध स्तर में रखा गया है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे लोअर लेवल में रखा गया है, निम्न स्तर में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर है आपका प्रबंध है ना, मैनेजमेंट जो आपका है वो क्या है, एक कला है, एक विज्ञान है। तो क्या है, आर्ट एंड साइंस क्या है आपका, दोनों हैं। आपका क्या है, दोनों हैं, है ना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। हु डिटरमाइंस द पॉलिसी ऑफ अ बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज, व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं हम, विज्ञान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, है ना। तो जो आपके उद्देश्य हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तर प्रबंध पर क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय है, ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम, नेसेसरी, है ना। इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक। फिर है आपका प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसका डेफिनेशन है आपका, ये है एलपी एप्ले का। ये आपका डेफिनेशन किसका है, लॉरेंस एप्ले का। मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर आपका। फिर है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है आपका टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध एक पेशा है। यह किसका कथन है आपका, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का, है ना। तो इसका सही आंसर आपका है बी। फिर आपका भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा अभाव है, कुशल प्रबंध, मानव संसाधन,
मानव शक्ति, संसाधन, ये सभी। एफिशिएंस मैनेजमेंट, मैन पावर, रिसोर्सेस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व कौन सा है। इसमें है आपका प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस मैनेजमेंट, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयड, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे जो सफलता का प्राथमिक तत्व है वो क्या है, अत्यधिक पूंजी, लार्ज कैपिटल। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज कैपिटल। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारत में प्रबंध है आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता, नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी, नन ऑफ दिस। तो हो जाएगा आपका नेसेसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है प्रबंध के कितने स्तर हैं। प्रबंध के आपके 3 स्तर हैं। एक होता है टॉप लेवल का, एक होता है मिडिल लेवल का, और एक होता है लो लेवल का। फिर है आपका समन्वय स्थापित किया जाता है। हाई लेवल, मिडिल लेवल, निम्न लेवल, है ना, लोअर लेवल। किन के द्वारा समन्वय स्थापित किया जाता है, टॉप लेवल के द्वारा। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध के कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव, गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टाफिंग, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। प्रबंध की प्रकृति है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इनबॉर्न एबिलिटी, एक्वायर्ड एबिलिटी, इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य है। प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम कार्य क्या होता है, कंट्रोलिंग, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। फिर है प्रबंध वही है। इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन आपके लिए है कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे। फिर है आपका प्रबंध एक सतत है, क्या है, प्रबंध जो है एक क्या है, प्रोसेस है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रोसेस। फिर है प्रबंध नौकर है, इसमें क्या है, सुपरवाइज़र, मोटिवेशन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है प्रबंध एक अदृश्य है, गतिशील, प्रशिक्षण, शक्ति, नियोजन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ये क्या है आपका, डायनेमिक प्रोसेस है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है विपणन प्रबंध का कौन सा स्तर है, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा आपका मिडिल लेवल का, ऑप्शन नंबर बी। फिर है प्रबंध का आधुनिक कार्य है, इनोवेशन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। प्रबंध का उद्देश्य सबसे पहले अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलिसी मेकिंग। फिर है कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है, नियोजन, नियुक्तिकरण, रोजगार, नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रबंध का कार्य नहीं है। फिर है आपका निर्णयन प्रबंध का कौन सा कार्य है, ये आपका कौन सा कार्य है, सेकेंडरी फंक्शन है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सेकेंडरी फंक्शन, सहायक कार्य। धन्यवाद। तेरी क्यूट से स्माइल पे कि न मर दी मैं तू नंटना, सूट करे सारे रे कलर बावरी मैं तू आके चोरी न तेरा बावरी तेज पक दे बरंड मारे कक चितरन।